हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। ये क्लास होने वाली है कि अंग्रेज़ी की शुरुआत, अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत आप जब भी करें तो आपको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और इन शब्दों का नाम है स्टार्टर वर्ड्स। जी हाँ, कितना मस्त है ना नाम। जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो स्टार्टर्स होते हैं ना खाने के लिए, छोले भटूरे हो गए, कचौड़ी हो गई अपनी, है ना, पानी पूरी हो गई, ये स्टार्टर्स कहलाते हैं जिनको खाने से पहले आप खाते हैं। तो अंग्रेजी में स्टार्टर वर्ड्स होना, अंग्रेजी का स्टार्टर वर्ड जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप बातचीत को स्टार्ट कर पाएं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी स्टार्टर वर्ड्स हैं उसकी क्लास है आज, और ये क्लास हिस्सा है बेसिक प्लस कोर्स 2.0 की, जो 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है। घर बैठे अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर है। आज है क्लास नंबर 13। कोर्स हमारी सक्सेसफुली समाप्ति की ओर अग्रसर है। आज की क्लास नंबर 13 है, इसके बाद और 2 क्लासेस आएंगी। आप जो लोग भी नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन सब से अनुरोध है कि पहले वाले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। इससे बेहतरीन कोर्स फ्री में आपको नहीं मिलने वाला है। इसकी बुक भी अवेलेबल हो जाएगी ऐसे जैसे ही ये कोर्स समाप्त होगा उसके बाद, तो बने रहिए। और जो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं उनको अब तक पता चल चुका है कितना बेनिफिशियल है ये कोर्स। ये 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है हमारा कोर्स, और आज है स्टार्टर वर्ड्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास नाउ अ डेज। नाउ अ डेज, इसका इस्तेमाल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाक्य की शुरुआत में होता है, और ये इस्तेमाल होता है आजकल या इन दिनों, इन शब्दों के जगह पर। ठीक है, आजकल के जगह पर आप नाउ डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दीज डेज, यानी कि इन दिनों या आजकल के जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेयर इनफ, आप दोनों में से नाउ डेज या दीज डेज दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें आजकल इन दिनों के जगह पर, तो दैट विल वर्क, काम चल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर क्यों अलग अलग शब्द क्यों है, ये सवाल जरूर आपके दिमाग में आते होंगे। तो बात ये है ना कि दीज डेज जो है ये काफी कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और नाउ डेज जो है ये काफी स्टैंडर्डाइज वर्जन है, मतलब अगर आपको अपनी लैंग्वेज को एकदम स्टैंडर्ड कट टू कट दिखाना है तो आप नाउ डेज का इस्तेमाल करें। नाउ डेज का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को भनक भी नहीं पड़ेगी कि आप अभी सीख रहे हो। और दीज डेज का इस्तेमाल करेंगे तो भी चल जाएगा, बट ये आम है और वो थोड़ी सी एडवांस है। नाउ डेज थोड़ी सी एडवांस यूजेज है, राइट। तो दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करना जरूरी है, कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों काम करेगा। अभी या तुरंत, तो इस्तेमाल करेंगे राइट नाउ। राइट नाउ, अभी या तुरंत, यानी कि राइट नाउ। अगला शब्द है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स का इस्तेमाल जो है, देखिए सबसे पहले तो इस शब्द को याद रख लीजिए आप, WARDS, ठीक है, जो किसी और की बात करता है। ठीक है, अगर टुवर्ड्स की बात करेंगे तो की ओर, किसी एक पर्टिकुलर चीज की ओर, मतलब टुवर्ड्स शब्द के इस्तेमाल से पहले आपको जो है लगाना पड़ेगा कोई एक और चीज। जैसे आप अगर ऐसा कह सकते हैं टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, ठीक है, कि आप टुवर्ड्स के बाद आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, टुवर्ड्स एयरपोर्ट, टुवर्ड्स बस स्टैंड, टुवर्ड्स मोबाइल शॉप। तो ये किसी से रिलेट होते हुए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है की ओर। जैसे टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन की ओर, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। ये हो गई बात यहाँ पर साफ, टुवर्ड्स का इस्तेमाल। अगला है इनवर्ड्स। देखिए अब WARDS वर्ड्स जो मैं आपको बताया कि इसको याद रखो, इसके आगे इन लगा हुआ है, IN, इन वर्ड्स, यानी कि अंदर की ओर। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर, और में दोनों इस्तेमाल होता है। यहां पर इनका जो है वो अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो अंदर की ओर या आंतरिक, यानी कि इन वर्ड्स क्या हो जाएगा, इन वर्ड्स हो जाएगा। अच्छा, अगला है अपवर्ड्स। अब बताइए अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो वर्ड्स की ओर, ऊपर की ओर अपवर्ड्स, बाहर की ओर आउटवर्ड्स, बाहर यानी कि आउट, आउटवर्ड्स यानी कि बाहर, डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता रही हूं, डाउन, DOWN, डाउन, और उसके साथ वर्ड्स लगा दीजिए, हो जाएगा डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की ओर। आ गई बात समझ, यानी कि आपने याद रखा क्या,
WARDS, उसके आगे क्या लगा दिया, इन लगा दिया, टू लगा दिया, अप लगा दिया, आउट लगा दिया, डाउन लगा दिया, और देखिए कितने सारे शब्द आपको याद हो गए ना याद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्दों के समूह की ओर बढ़ते हुए। हियर, HERE, हियर, जिसका अर्थ होता है यहाँ। जब आप जिस स्थान पर हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह की आप बात कर रहे हो और आप वहां पर प्रेजेंट हैं, तो वहां पर आप हियर का इस्तेमाल करेंगे, या किसी चीज को दिखाते हुए कि यहां 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 देखो, हियर यानी कि यहां। देयर यानी कि वहां, THERE वाला देयर जब भी पढ़ाती हूं तभी बताती हूं। देयर हमारे पास दो तरह का है, अंग्रेजी में हमारे पास दो तरीके के देयर हैं, THERE वाला देयर, THEIR वाला देयर। दोनों के अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग उच्चारण ही बस लगभग सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। THERE वाला देयर जो होता है वो जगह के बारे में बताता है, जैसे वहां, इसका अर्थ होता है वहां। कहां जा रहे हो, देयर, मतलब वहां जा रहा हूं। अगला है THEIR, मतलब देयर, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर, आई लग गया ना, तो उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोग उतने प्रिसाइजली उच्चारण पे ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से देयर देयर दोनों का इस्तेमाल होता है। देयर मतलब इसमें थोड़ा जोर पड़ता है, आई लगा हुआ है, देयर, राइट। तो ये जो है ना, ये बिलोंगिंग को बताता है, जैसे ये किसका घर है, इट इज देयर हाउस, तो यहां पर THEIR वाला देयर इस्तेमाल होगा, राइट, क्योंकि ये बिलोंगिंग को बताता है। अगला शब्द है अवे, जिसका अर्थ होता है दूर। अवे यानी कि दूर, नियर यानी कि नजदीक, नियर अवे, नियर है ना, अवे मतलब दूर और नजदीक मतलब नियर। बिफोर बहुत आसान है, बिफोर का मतलब होता है पहले, और इसके उलट क्या शब्द होता है, पहले के उल्टा क्या होता है, बाद में, यानी कि आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। अगला शब्द है whoever, क्या शब्द है, whoever, जिसका अर्थ होता है जो कोई भी, whoever यानी कि जो कोई भी, whatever यानी कि जो भी, whatever यानी कि जो भी, whenever यानी कि जब कभी भी, whenever, when के साथ लगे। देखिए अब यहां पर आपको याद रखना है ever शब्द को, और देखिए ever शब्द को याद रख के आप कितने सारे नए शब्द बना सकते हैं। whoever बन गया, whatever बन गया, whenever बन गया, wherever बन गया, however बन गया, कितना सारा शब्द बन गया है ना। तो whenever यानी कि जब कभी भी, wherever, where का अर्थ क्या होता है, जगह के बारे में बात करते हैं ना, जहां कहीं भी, wherever जहां कहीं भी। however यानी कि जैसे भी, तथापि, तब भी, या हालांकि, दोनों ही तरीकों से, इन चारों तरीकों से इस्तेमाल होता है however। इसका इस्तेमाल जो है, आप एक लाइन आपने बोली, उसके बाद however का इस्तेमाल, उसके बाद आप उसको कंप्लीट करने के लिए कोई एक और लाइन बोलने वाले हैं, तो ऐसे वाक्यों में however का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। अगला शब्द है although, ऑल दो, जिसका होता है अर्थ यद्यपि या हालांकि, मतलब इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है तुम बता रहे हो, ठीक है, ऑल्दो आई नो, मतलब कि हालांकि मुझे ये बात पता है, मतलब तुम अलग से बता रहे हो, ठीक है, बट मुझे ये बात, मतलब हालांकि मुझे ये बात पता है, ऑल्दो आई नो दिस, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है इवन, EVEN यानी कि यहां तक की, इवन यानी कि यहां तक की। अगला शब्द है, अगला एक और शब्द चलिए याद रखिए, जो कि है सेल्फ, SELF, सेल्फ, जिसका अर्थ होता है खुद, स्वयं, है ना। तो माई सेल्फ, मैं खुद, यू सेल्फ, योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, हिम सेल्फ यानी कि वह खुद, और हिम लगा हुआ है, और आपको पता ही है ऑलरेडी कि हिम शब्द का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए होता है। तो हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, लेकिन महिला की बात होगी, फीमेल की बात होगी, तो हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। आवर सेल्फ यानी कि हम लोग खुद, आवर सेल्फ हम लोग खुद। अगला शब्द है स्टिल, STILL, स्टिल यानी कि फिर भी, फिर भी। ईच यानी कि प्रत्येक या हर एक, ईच यानी कि प्रत्येक या हर एक। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, जो कि है यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। समझिए, जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हमारे बात के हाव भाव से ये पता चल जाता है कि आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं, आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, या बीते हुए परसों की बात कर रहे हैं। क्लियर, आपको मतलब हमें पता चल जाता है ये। आप हिंदी में बात करिए या जो भी भाषा आप बोलते हैं, मे बी गुजराती, मे बी महाराष्ट्री, मे बी बंगाली, मे बी पंजाबी, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी मदर टंग के हिसाब से वो पता चल जाता है। लेकिन
अंग्रेजी जब हम लोग बोलते हैं तो अंग्रेजी में कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है वाइल डिनोटिंग कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, बीते के बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, या आने के आने वाले कल की बात कर रहे हैं, यानी कि परसों की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपके लिए ये सारे शब्द हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है यस्टरडे। जब आपको बात करनी हो बीते हुए कल के बारे में तो इस्तेमाल करेंगे शब्द यस्टरडे का। और ये ना बेहद आसान तरीका है। जैसे ही आपने यस्टरडे शब्द का इस्तेमाल किया और सामने वाले को अगर पता है कि यस्टरडे का मतलब क्या होता है तो समझ जाएगा ना कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे, ये बीते के बीते हुए कल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मंडे है तो मंडे का पहला दिन क्या हो जाएगा, संडे, और उसके पहले दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे की बात हो रही है। डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल के पहले वाले दिन, परसों, बीते हुए परसों की बात हो रही है, तो डे बिफोर यस्टरडे ये हो गई बीते कल और बीते के बीते कल वाली बात। टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल, ठीक है। टुमारो यानी कि आने वाला कल। और परसों, परसों कैसे बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि परसों कब आएगा, कल के बाद आएगा ना, तो आफ्टर लग गया, डे आफ्टर टुमारो। अगला शब्द है देन, THEN, देन, जिसका अर्थ होता है तब या तो। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है क्या इस्तेमाल होगा। देन, अगला शब्द है THAN, देन। और याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, इस शब्द का इस्तेमाल किसका, देन, THAN जहां पर दिखेगा, इसका तुलना के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति की तुलना करनी हो तो आपको इस्तेमाल करना है शब्द देन का। अगला है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। ये वाक्य ऐसे वाक्यों में आएगा जिसके मतलब जहां पे आपको दिखेगा चाहिए, और ये जो है सुझाव देते हुए वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये कैसा वाक्य है, ये सुझाव देने वाला वाक्य। जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, नहीं उठेगा नहीं उठेगा, है ना। सुझाव दे दिया आपने कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगला शब्द है वुड, जिसका अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर दिख जाएगा गा गे गी तो आपको इस्तेमाल करना है शब्द वुड का। ध्यान रखेंगे, वुड जो है, विल जो शब्द है हमारे पास, उसका पास्ट है। और एक चीज यहां ध्यान रखनी है, वुड का इस्तेमाल संभावना जताते हुए वाक्यों में होगा। अगला शब्द है कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके, तीनों के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। फिर है कैन, जिसका अर्थ होता है सकना या सकता है, और एबिलिटी को डिनोट करता है, कोई काम कर सकने की क्षमता के बारे में जब बात करेंगे ऐसे वाक्यों में कैन का इस्तेमाल करेंगे। मे अगला शब्द है जिसका भी अर्थ होता है सकना, लेकिन ये रिक्वेस्ट और परमिशन वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। टिल यानी कि तक, अनटिल यानी कि जब तक की ना। टिल यानी कि तक, अनटिल यानी कि जब तक की ना। टिल में हमने पहले मतलब हमने एक लिमिट सेट कर दी है, और अनटिल में पहले ही लिमिट बोल करके सेट कर दी है ना। टुगेदर यानी कि साथ साथ, नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर स्ट्रांगली बोलते हैं कि नेवर यानी कि कभी नहीं। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। बिसाइड यानी कि बगल में, और इसके साथ एक और आप एस जोड़ दीजिए, देखिए कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बिसाइड्स यानी कि को छोड़कर, बिसाइड यानी कि बगल में, बिसाइड्स यानी को छोड़कर। वंस यानी कि एक बार, ट्वाइस यानी कि दो बार, थ्राइस यानी कि तीन बार, ठीक है। ये आपका नंबर डिजिट में आ गया तो इसको याद रखना जरूरी है। अगला है ऑलमोस्ट, जिसका अर्थ होता है लगभग, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा, ये तो है ठीक है, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ। एनीबडी यानी कि कोई भी, और एनी शब्द का अर्थ कोई। समथिंग यानी कि कुछ कुछ, वो शाहरुख वाला कुछ कुछ होता है नहीं, ये नॉर्मल वर्ड है ना। समथिंग यानी कि कुछ कुछ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। बिहाइंड यानी कि पीछे या के पीछे, दोनों ही तरफ से इस्तेमाल होता है। हु यानी कि कौन, जब व्यक्ति की बात कर रहे हो, लिविंग की बात कर रहे हो, व्यक्ति की, तो हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और विच का इस्तेमाल करेंगे कौन के जगह पर, ऐसे वाक्यों में जहां पर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, यानी कि वस्तु की बात हो रही है। कौन या कौन सा इस्तेमाल होगा विच। वाइल यानी कि जबकि, वाइल का क्या अर्थ होता है, जबकि।
अदर यानी कि दूसरा, अदरवाइज नहीं तो, ये मतलब नॉर्मली धमकी वमकी देने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वहां पर इस्तेमाल होता है अदरवाइज। एनीवे यानी कि कोई बात नहीं, एनीवे यानी कि कोई बात नहीं। एनी टाइम कभी भी, एनी टाइम कभी भी। थ्रू, THROUGS, थ्रू यानी कि के द्वारा, थ्रू के द्वारा। हुज दो तरीके से इस्तेमाल होगा, किसका, किसकी, जैसे ये किसकी कार है, ये किसका मोबाइल है, हुज। बियॉन्ड, परे या के बाहर, बियॉन्ड के परे या के बाहर, एक लिमिट सेट कर दी उसके बाहर तो इस्तेमाल होगा बियॉन्ड। ड्यू टू यानी कि के कारण। एबल यानी कि योग्य या सक्षम। अगला है इंटरनल, आंतरिक या अंदरूनी, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होगा। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। एसेट यानी कि संपत्ति, एसेट मतलब संपत्ति। लायबिलिटी यानी कि दायित्व, लायबिलिटी यानी कि दायित्व। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। लायबल यानी कि उत्तरदायी, लायबल शब्द से ही बना है लायबिलिटी, है ना। उत्तरदायी जो होता है उसी का दायित्व होता है ना। उत्तरदायी कौन होता है, जायदाद का जो मालिक होता है वो उत्तरदायी होता है ना। मतलब वो क्या होता है, उसी वही लायबल होता है ना चीजों को संभालने के लिए, तो उसको दायित्व मिलता है, तो लायबिलिटी मिलती है उसको, ठीक है। एंटाइटल यानी कि हकदार, किसी चीज का अगर कोई हकदार है तो वहां के लिए उसके लिए शब्द है एंटाइटल। मे बी यानी कि शायद, मे बी यानी कि शायद। इंक्लूडिंग यानी कि सहित या शामिल करना, किसी चीज को शामिल करना, इस्तेमाल करेंगे शब्द इंक्लूडिंग का। एक्सक्लूडिंग यानी कि छोड़कर, के बिना, के सिवा, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ऑल दो यानी कि हालांकि, ऑल दो यानी कि हालांकि। दो यानी कि हालांकि, दोनों ही का इस्तेमाल, लेकिन इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा अलग होता है इसका, ठीक है। इस्तेमाल के ऊपर मैं कभी क्लास कराऊंगी आपको। इवन दो यानी कि भले ही। अलोंग विथ यानी कि के साथ। समवेयर यानी कि किसी स्थान में या कहीं पर, समवेयर। अगला शब्द है अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा। इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसलिए कि, जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ इसलिए कि। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही। एज फार एज, जहां तक। एज इफ यानी कि मानो, एज इफ ये ऐसे हो गया, मानो ये ऐसे हो गया, एज इफ, ठीक है। एज ऑफ नाउ, अभी तक, एज ऑफ नाउ अभी तक। ऑफन यानी कि अक्सर या प्राय, जो आवृत्ति को दिखाता हो, जो चीज कई बार हो रही है, ऑफन तो बहुत बार होती है वो चीज, वहां उसको बताने के लिए ऑफन का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली यानी कि इस प्रकार से। मोस्टली मुख्य रूप से। सो दैट यानी कि ताकि। सो इसलिए या जोर देने के लिए। अगला है दैट यानी कि। सच यानी कि ऐसा। एज फॉलोज यानी कि दिखाए अनुसार या बताए अनुसार। अगेन यानी कि फिर से। एटलीस्ट यानी कि कम से कम, मतलब एटलीस्ट तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम ऐसे इस्तेमाल कर, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो बोलते हैं ना, तो एटलीस्ट, जैसे कि आप लोग एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर कर ही सकते हैं, इसी टाइप से, यानी कि कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वहां पर इस्तेमाल होता है एटलीस्ट का। देयर, THERE, देयर मतलब वहां। एज मच एज यानी कि जितना या जितना की। अप टू यानी कि तक। ऑफ कोर्स यानी कि बेशक। हामी भरने के लिए होता है इस्तेमाल, कहेंगे किसी चीज से आप अग्री हैं, कहेंगे ऑफ कोर्स यानी कि बेशक। सच एज यानी कि जैसे कि, ये एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि यानी कि सच एज। बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से। मोस्ट ऑफ यानी कि ज्यादातर, मोस्ट ऑफ ज्यादातर। एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद। इनफैक्ट यानी कि असल में, मतलब इनफैक्ट बात ये है, असल में ये बात है, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे इनफैक्ट। फैक्ट शब्द का अर्थ होता है सच, जो एक्चुअल मैटर है वो, तो इनफैक्ट यानी कि असल में ऐसी बात है, ठीक है।
अगला शब्द है इग्नोर, अनदेखा करना, टॉलरेट, सहन करना या बर्दाश्त करना, इंक्रीज, बढ़ाना, डी लगा दिया, डिक्रीज, घटाना, बिकम, होना या बन जाना, कंसिडर, विचार करना या आप मतलब उस चीज के बारे में सोचना है ना, उस पर एक मतलब हैव अ लुक मतलब देखना, विचार करना, परसेप्शन, अवधारणा या धारणा, किसी चीज के बारे में पहले से कोई एक धारणा बना के रखना, इस्तेमाल हो जाएगा परसेप्शन का, मतलब मेरा परसेप्शन इस बारे में ये है, मतलब आप पहले से अपने दिमाग में आपने कुछ सोच रखा है उस पर्टिकुलर मैटर पर, तो उस वहां पर इस्तेमाल करेंगे शब्द परसेप्शन का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये परसेप्शन कर रखा है कि आप जो है इस क्लास को ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, शेयर करने वाले हैं, और अब आप मुझे कमेंट में ये बताने वाले हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। तो भाई क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक के लिए आपको आना होगा टेलीग्राम पर, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आते के साथ लिखिए बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, और आपको यहां पर कर लेना है क्या, आपको कर लेना है चैनल को ज्वाइन। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है नहीं पता, जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए, इस लिंक के जरिए आएंगे, सीधे चैनल पर लैंड होंगे और आप सीधे सीधे जुड़ सकते